पहुंच चुके हैं इस समय उत्तर प्रदेश कह लीजिए या देश कह लीजिए नगीना पर जो राजनीतिक चर्चाएं हैं वो बहुत गर्म है। राजनीतिक माहौल बहुत गर्म है। बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी अपनी जो चुनावी जनसभा है उसकी शुरुआत भी नगीना से ही करने वाले हैं। तो यहाँ पर आकाश आनंद जो है वो रैली करने वाले हैं और अपनी चुनावी जनसभा का आगाज यहीं से करेंगे। तो हमने नगीना में क्या देखा, इसको लेकर हम बात करने वाले हैं। सबसे बड़ा अहम सवाल, चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी से हैं, वो भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और काफी टाइम से चंद्रशेखर आजाद जो है वो इस क्षेत्र में सक्रिय हैं और लोग भी जा रहे हैं। नगीना में चर्चा क्या है, नगीना का वोटर क्या चाहता है, मैं आपको बता दूं कि नगीना एक आरक्षित सीट है। यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर है मुस्लिम वोटर। मुस्लिम यहाँ पर 44% है। तो मुस्लिम वोटर यहाँ का चुनाव पूरा पलटने की, चुनाव बदलने की कवायद रखता है। और ऐसे में जब समाजवादी पार्टी कम से कम मुस्लिम कैंडिडेट को चुनाव में उतार रही है, तब सबसे बड़ी चीज ये है कि मुस्लिम वोटर का रुझान कहां जाएगा, क्योंकि एक तरीके से जो मुस्लिम वोटर है वो नाराज बताया जा रहा है समाजवादी पार्टी से। यहाँ मनोज कुमार जो कि एडीजे हैं वो कैंडिडेट है और भाजपा से ओम कुमार, पहले बसपा में थे, अब वो भाजपा से कैंडिडेट है। सीट पहले ये बसपा के पास थी, गिरीश जाटव यहाँ से चुनाव लड़ते थे, अब सुरेंद्र पाल सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे। तो मोटा मोटी जो चीजें मैंने यहाँ पे देखी, तो सबसे बड़ी चीज ये थी कि अफवाहें बहुत हैं नगीना में मुस्लिम समाज में एक बहुत बड़ी अफवाह है। उसके बाद फिर यहाँ पर एक बड़ी अफवाह जो है वो दलित वोटरों के बीच भी फैलाई जा रही है कि जो बसपा सुप्रीमो मायावती हैं उन्होंने मजबूत कैंडिडेट यहाँ पर नहीं दिया है, ये है वो है, तमाम चीजें, और उस वोटर को मिसगाइड करने की कोशिश की जा रही है। उस वोटर को मिसगाइड करने की कोशिश की जा रही है। नगीना में जो मुख्यतः यहाँ पर दलित वोटर है, मुस्लिम वोटर है, एमडी समीकरण की ये सीट है, मुस्लिम दलित समीकरण की ये सीट है। मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ, मेरे साथ पवन है टाइम्स 12 फिल्टर से और अनुज है जनपद लाइव से। कल हम यहाँ पर आकाश आनंद की रैली कवर करेंगे, लेकिन आज हम यहाँ पर घूमेंगे और माहौल बताएंगे। तो पहली अफवाह तो ये है कि यहाँ पर जो खासकर उड़ाई जा रही है, खासकर दलित समाज में उनका वोट डाइवर्ट कराने को लेकर बसपा की ओर से, वो ये है कि चंद्रशेखर आजाद के सामने बसपा सुप्रीमो ने यहाँ पर कमजोर कैंडिडेट उतारा है। लेकिन ऐसा नहीं है। सुरेंद्र पाल सिंह एक कैडराइज नेता हैं और वो पुराने बसपाई हैं। इससे पहले भी वो पुरकाजी से चुनाव लड़ चुके हैं 2022 में विधानसभा में, और यहाँ पर उनका ठीक ठाक बेस है। बसपा का अपना अच्छा खासा बेस है और चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर रैलियां कर रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं। तो लोगों का कहना है, जब मैंने आम लोगों से बातें की, उनका ये कहना है कि चंद्रशेखर आजाद की रैलियों में ज्यादातर जो भीम आर्मी के लोग हैं पूरे देश से, उत्तर प्रदेश से, वो यहाँ पर हैं, वो इकट्ठा हुए हैं, वो भीड़ कर रहे हैं। रही बात दूसरी, एक अफवाह और है यहाँ पर AIMIM को लेकर। AIMIM को लेकर ये चर्चा है कि जो चर्चा कही कि असदुद्दीन ओवैसी चंद्रशेखर के साथ मिलकर कोई अलायंस बना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने साफ मना कर दिया है कि वो चंद्रशेखर को लेकर कोई अलायंस नहीं बना रहे हैं। हालांकि उन्होंने बसपा को लेकर भी कोई अलायंस बनाने की बात नहीं की है, लेकिन एक बड़ा सवाल पूछा जाता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहां पर AIMIM बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आती है, संभल से निकाय जीतती है, मेरठ पर दूसरे नंबर पर रहती है, नगीना में अच्छा खासा प्रदर्शन करती है, उस जगह पर उस पश्चिम उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण का नामांकन खत्म हो गया है और AIMIM ने अपना कोई भी कैंडिडेट नहीं उतारा है, खासकर उन सीटों पर जहां पर MD समीकरण जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत है। MD समीकरण जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत है उन सीटों पर। तो इससे जाहिर सी बात है कि उससे फायदा बसपा को होने वाला है।
अब खुलकर ये बातें एआईएमआईएम की ओर से नहीं कही गई, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कैंडिडेट यहाँ पर नहीं दिए और तमाम चीजें की, तो ये कहा जा सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी ने अगर पश्चिम में कैंडिडेट नहीं दिए हैं तो उसका लाभ जो है वो बसपा को मिलेगा। खासकर नगीना में 44% मुस्लिम वोटर है। चंद्रशेखर आजाद मुस्लिम वोटर में अपनी पकड़ बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, पुरजोर वो मुस्लिम वोटर के साथ प्रचार करते नजर आते हैं, युवाओं के बीच जाते हैं, तमाम चीजें। और अभी हम यहाँ से एक गांव में जा रहे हैं, नीचे हम यहाँ पर नगीना में है, और ये जो मेरे पीछे हम लोग हाईवे पे थे, जो नगीना हाईवे है जो नजीबाबाद की तरफ जाता है, उससे नीचे उतर के हम तमाम गांव में जा रहे हैं। लेकिन चर्चा ये थी कि चंद्रशेखर आजाद जो है वो मुस्लिम वोटर में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले यहाँ पर मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी को वोट करता आया है, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव की ओर से समाजवादी पार्टी और ने जो टिकट किए हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, खासकर मुस्लिम बहुल सीटों से मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया, उससे नाराजगी वोटर में है। और कहीं ना कहीं वोटर जो मुस्लिम वोटर है वो एक साथ न जाके छिटकता हुआ नजर आ रहा है। अब ये देखने वाली बात है कि असदुद्दीन ओवैसी ने जो कैंडिडेट ना देकर साइलेंटली जो चीज की है और वो बसपा के फेवर में जा रही है, उससे क्या होता है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, एक बात आपको याद होगी कि तेलंगाना सामने आई थी केसीआर के साथ, वहां पे आरएस प्रवीण कुमार ने बसपा की तरफ से गठबंधन करने की बात कही थी, जिसमें 2 सीटें दी गई थी, एक हैदराबाद एक नगर कर्नूल। लेकिन जब हैदराबाद सीट की बात आई तो सवाल ये उठने लगे कि जिस सीट पर बसपा कभी कोई कैंडिडेट नहीं देती है, उस सीट पर वो सीट गठबंधन में बसपा को क्यों दी गई। और क्या इससे एक मैसेज नहीं जाएगा, क्या इससे जो उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम समाज का वोटर है, जो मुस्लिम वोटर है, वो क्या नाराज नहीं होगा। और वही चीजें हुई, गठबंधन रद्द हुआ, गठबंधन हुआ ही नहीं। बसपा सुप्रीमो ने साफ मना कर दिया, आरएस प्रवीण कुमार को पार्टी छोड़नी पड़ी, इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि वो गठबंधन चाहते थे लेकिन गठबंधन नहीं हुआ। और बसपा शुरुआत से ही हैदराबाद में अपना कैंडिडेट नहीं लड़ाती है। उसके पीछे कारण है कि जो असदुद्दीन ओवैसी और जो आइडियोलॉजी है बसपा की, वो कहीं ना कहीं मेल खाती है। अब ये फायदा देखने वाली बात है कि जो खबरें चल रही है, जो अफवाह यहाँ पर उड़ाई गई है कि चंद्रशेखर की आजाद असदुद्दीन ओवैसी से हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई मुलाकात नहीं है, उनकी ओर से कोई बयान नहीं है। और अगर ऐसा होता भी तो असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ एक सीट को लेकर ऐसा क्यों करते। अगर ऐसा होता तो वो नगीना पर अपना कैंडिडेट ना देकर बाकी सीटों पर कैंडिडेट लड़ाते। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने बाकी किसी सीट पर कोई कैंडिडेट नहीं लड़ाया है, सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट जो है नहीं लड़ाया, पश्चिम की सीटों पर कैंडिडेट नहीं लड़ाया, दूसरे चरण तक मतदान हो चुका है। जाहिर सी बात है उससे बसपा को फायदा होता नजर आ रहा है। मेरे साथ यहाँ पर अनुज है और क्या नाम है, पवन है, दोनों से मैं बात करना चाहूंगा। तो क्या कहना चाहेंगे आप लोगों ने नगीना में क्या देखा। जिस तरह से गौरव भाई आपने बात बताई, यहाँ कंफ्यूजन, हम लोग सुबह ही आए और सुबह देखा गया कि काफी कंफ्यूजन दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों में ये डिस्टर्बेंस है कि मुस्लिम वोट को डाइवर्जन दिखाया। यहाँ पे हम एक बात और कहेंगे, कहीं ना कहीं अभी भी ये प्रचार चल रहा है कि अखिलेश यादव अंदर से चंद्रशेखर के साथ गठबंधन गए, जो कि क्लियर है, प्रत्याशी सामने आ चुका, मगर लोगों को डाइवर्जन दिया जा रहा है कि वो इसीलिए रखा गया है कि लोग वोट बैंक को डिस्टर्ब किया जा सके, बीजेपी का वोट डिस्टर्ब किया जाए, इस तरह के बयान हो रहे हैं। वहीं पे ओवैसी की बात कर ले तो ओवैसी को भी अपने साथ बता रहे हैं, और वहीं दलित वोट बैंक के साथ ये अभी भी कंफ्यूजन रखे हैं कि ये बसपा की भी बात कर रहे हैं। तो और इनके साथ तमाम जो भीड़ दिख रही है, जो भीड़ दिखाई जा रही है, वहां पर भीम आर्मी के साथ जो टीम है वो यहाँ के लोकल लोग नहीं है। उस संख्या को अगर ध्यान दिया जाए तो वो बाहर से प्रदेशों से बुलाए गए हैं, और जो कि उनका तो जनाधार भी नहीं है। और ये जो प्रत्याशी उतरा है वो ये पुरानी बसपा की सीट है, और बसपा से यहाँ से मायावती भी चुनाव, बहन जी भी चुनाव लड़ चुकी है। अब देखने वाली बात होती है किस तरह से वोट बैंक तब्दील होता है। और कल आकाश आनंद फ्री हैंड आ रहे हैं, गौरव भाई फ्री हैंड। अनुज क्या कहना चाहोगे इस पर। नमस्कार सभी साथियों को। जिस तरीके से देखा जाए, हम ग्राउंड रिपोर्ट पे हैं और ग्राउंड रिपोर्ट में जिस तरीके से तमाम खबरें निकल कर आ रही हैं, और कहीं ना कहीं मुस्लिम जो वोट बैंक है यहाँ का, वो अभी बंद है, पिटारे के अंदर बंद है, वो अपनी बातों को खोलना नहीं चाह रहा। लेकिन जिस तरीके से लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से उसकी एक कवायद चल रही है कि कहीं ना कहीं उसे अपने पक्ष में लाया जा सके, भले ही इसके लिए उनको भ्रामक और गलत प्रचार करना पड़े। और इस तरीके की तमाम जो अफवाहों का ये बाजार यहाँ नगीना के अंदर गर्म है। लगातार कहीं ना कहीं मुस्लिम जो वोट बैंक है उसको अपने पाले में लाने की कोशिश की जा रही है। वहीं जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने लड़ा है। मेरा एक सवाल रहेगा,
कि जो मुस्लिम वोट बैंक है क्या वो समाजवादी पार्टी की तरफ आपको जाता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर? नहीं, ऐसा तो कह नहीं सकते हैं कि वो समाजवादी पार्टी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके का रवैया पिछले कुछ एक दिनों में रहा और तमाम जो चीजें घटनाएं घटी उन पर समाजवादी पार्टी तक की तरफ से जो चीज निकल कर आई, कहीं ना कहीं अभी तक जितना मैं ग्राउंड पे घुमा हूं, जिस तरीके के रिजल्ट निकल कर सामने आ रही हैं, वहां जो मैं मुस्लिम समाज से जिस तरीके से बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं उसका रुझान एक तरफ बसपा की तरफ है, लेकिन फिर भी वो खुलकर सामने नहीं आ रहा है। इस बार बंद पिटारे के अंदर उसने वोट रख रखी है अपने, और कहीं ना कहीं लेकिन अखिलेश के प्रति जो उसके मन में जो चीजें हैं वो खुल के बोल रहा है, लेकिन वोट वो किसे करेगा। चंद्रशेखर, मैं एक सवाल मेरा और रहेगा। हाँ। चंद्रशेखर, हम लोग अभी दलित बस्तियों में गए थे, वो वीडियोस भी मैं अभी अपलोड करूंगा, लेकिन दलित बस्तियों में हम लोग गए तो क्या आपने देखा वहां पर चंद्रशेखर आजाद को लेकर किस तरीके से रुझान आ रहा था? क्योंकि नेशनल मीडिया में चंद्रशेखर आजाद को नगीना का हीरो बताया जा रहा है, लेकिन ग्राउंड पर क्या जो बेस वोट बैंक है चंद्रशेखर का आजाद, जिस समाज से वो आते हैं, उस समाज का वोटर के चंद्रशेखर के साथ खड़ा हुआ आपको नजर आ रहा है? हमने बुजुर्गों से, महिलाओं से बात की, क्या दिख रहा है? इस तरीके जिस तरीके से हमने ग्राउंड रिपोर्ट की, जो बुजुर्ग मिले, महिलाएं मिली, बच्चियां मिली, वो लगातार सभी ये कह रहे हैं कि हम बहन जी को जानते हैं और बहन जी को वोट करेंगे और हमेशा से बहन जी को करते आए। लेकिन जिस तरीके से चंद्रशेखर के आजाद की बात रही, अगर देखा जाए तो जो युवा है, हो सकता है कुछ युवा हो उनके साथ में, लेकिन अभी तक जो हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की उसमें कहीं ना कहीं जो तमाम जो वर्ग के लोगों का रुझान है वो कहीं ना कहीं बसपा की तरफ दिखाई देता हुआ नजर। एक गौरव सवाल है हमें आपसे कि अभी तक के आकाश आनंद को आपने किसी न किसी के साथ देखा, चाहे अशोक सिद्धार्थ जी हो, राम जी गौतम हो, तमाम नेताओं के साथ इस बार फ्री हैंड आ रहे हैं और पहली एंट्री हो रही बसपा की रैली के सुबह, कैसे देख रहे हैं? देखिए, आकाश आनंद नगीना से शुरुआत कर रहे हैं, बड़ा मैसेज है, बसपा गढ़ नगीना रहा है जहां से वो शुरुआत कर रहे हैं, और मैं मानता हूं कि ये बहुत बेहतरीन चीज है, बहुत बेहतरीन कदम रहेगा। फ्री हैंड आएंगे। आकाश आनंद को 2027 के चुनाव में एक बड़ा इसका बिल्कुल बड़ा रिजल्ट मिलता दिखाई देगा, कि जितनी मेहनत वो अभी सब कर लेंगे, वो क्या नाम है, वो उनको नतीजा चीजें बाद में दिखाई देगी। और आकाश आनंद की अपनी एक अलग लेगेसी है, उनको अलग देखना चाहते हैं जो युवा हैं, वो मतलब एक झलक पाने के लिए आकाश आनंद की एक तरीके से बावले रहते हैं। तो कल जब यहाँ पर एक जनसभा होगी तो एक बड़ी जनसभा होगी, एक बड़ा आगाज होगा, और जाहिर सी बात एक मैसेज भी यहाँ से दिया जाएगा जो देने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, एक ये भी एक चीज है कि कल एक नया कारवां भी शुरू होने जा रहा है आकाश आनंद के साथ, क्योंकि यूपी में एंट्री करने जा रहे हैं अपने आप से फ्री हैंड मिलकर, जिस तरह से तैयारी की है, बाहर लोगों से मिले, कैसा लग रहा है, रुझान हो सकता है? देखिए, रुझान की बात मैं कहूँ, अगर यहाँ पर अभी तो हम लोगों से बात कर रहे हैं, हाँ। और बात कर रहे हैं, धीरे धीरे बात करेंगे, दिखाएंगे, जो सच है वो सबके सामने रखेंगे। और ऐसा नहीं कि हम किसी को यहाँ से कमतर करके आंक रहे हैं, किसी को ज्यादातर करके आंक रहे हैं। अगर चुनाव जिसके पक्ष का चुनाव, जो चीजें होंगी सामने रखी जाएगी।